ये कहानी है हैदराबाद के एक कॉलेज में पढ़ने वाले 4 दोस्तों की। कनिका, राजेश, पुनीत और रीमा। ये चारों बहुत पुराने और बहुत पक्के दोस्त थे। चारों को ही घूमने फिरने का, नई नई जगह जाने का, नई नई चीजें ट्राई करने का, एडवेंचर करने का बहुत शौक था। ये चारों अपने आप को खतरों का खिलाड़ी कहा करते थे। एक दिन कनिका के पेरेंट्स अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए हैदराबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित आसिफ नगर गए हुए थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज अपने पास अच्छा मौका है, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम तीनों आ जाओ, अपन मिलकर मस्ती करेंगे। सब राजी हो गए। वैसे भी अगले दिन संडे था, यानी कॉलेज की छुट्टी थी। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद सब लोग पहले अपने अपने घर गए और अपना कुछ सामान लेकर कनिका के घर पहुंच गए। सब लोगों ने मिलकर पिज्जा ऑर्डर किया और एक मूवी देखते देखते डिनर करने लगे। फाइनली जब मूवी खत्म हुई तो रीमा बोली, यार खा लिया, मूवी देख ली, अब क्या करें? पुनीत ने कहा, चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। रीमा बोली कि चलो, आई एम रेडी, पर करना क्या है? पुनीत ने अपने बैग में से एक पुराना लकड़ी का उइजा बोर्ड निकाला जो उसने एक पुराने एंटीक शॉप से खरीदा था। वो बोला, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये सच में काम करता भी है या सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है। बाकी तीनों भी एक्साइटेड होकर बोले कि हाँ, चलो मजा आएगा। वो लोग उइजा बोर्ड लेकर कनिका के बेडरूम में आ गए और उन्होंने सारी लाइट्स बंद कर दी। कमरे के बीचों बीच उन्होंने वो बोर्ड रखा और उसके आसपास 2 कैंडल्स जला दी। वो चारों उस बोर्ड के चारों तरफ बैठ गए। उन चारों ने बोर्ड पर अपनी अपनी उंगली रखी और धीरे धीरे बोलने लगे, जो सुन रहा है वो आ जाओ, जो सुन रहा है वो आ जाओ। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। राजेश बोला, सब बकवास है यार, कुछ नहीं होता। पुनीत ने भी कहा, हाँ यार, लग तो नहीं रहा, पर चल एक बार और ट्राई करते हैं। वो लोग एक बार फिर आंखें बंद कर रिपीट करने लगे, जो सुन रहा है वो आ जाओ। अचानक हवा चली। उन चारों ने चौंक कर आंखें खोल ली। कनिका अचानक बोली, अरे देखो, कुछ हो रहा है। सबने बोर्ड की तरफ देखा तो प्लैंचेट हिल रहा था। रीमा बोली, स्टॉप इट यार, आई नो ये तू कर रही है। कनिका बोली, कसम से यार, मैंने कुछ नहीं किया। इतने में प्लैंचेट दोबारा से हिलने लगा। वो धीरे धीरे एच, फिर ई, फिर एल पर गया। कनिका बोली कि कोई हमें हेलो बोल रहा है, लेकिन अगला अक्षर पी था, हेल्प। रीमा थोड़ा सा सीरियस होकर बोली, ये गेम तो सीरियस हो गया। वो चारों थोड़ा सा घबरा गए। पुनीत ने पूछा, कौन हो तुम? अचानक मोमबत्ती की लौ तेज हो गई और दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, एक एक करके धीरे धीरे पास आती हुई। प्लैंचेट अब सिर्फ एक शब्द बार बार लिख रहा था, ओपन, ओपन। राजेश डर कर उठने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पाया। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, ये खेल बंद करो। लेकिन प्लैंचेट फिर से हिला और बोर्ड पर दिखाई दिया, नो। वो चारों डर के मारे पसीने पसीने हो गए। कनिका ने डरते डरते फिर पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? प्लैंचेट रुक रुक कर चला, वन ऑफ यू। जैसे ही ये लिखा, मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब कनिका के पेरेंट्स वापस आए तो वो बहुत देर तक बेल बजाते रहे।
लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुए। उन्होंने स्पेयर की से दरवाजा खोला और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि घर में तो कोई नहीं था। वो कनिका के कमरे में गए तो वहां उनको दिखाई दिया कि वहां भी कोई नहीं है। कमरे के बीचों बीच उइजा बोर्ड रखा है और मोमबत्तियां अभी तक जल रही हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि बंद दरवाजे के अंदर से चारों बच्चे आखिर चले कहां गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।